अगर आप भी हैं एक केंद्रीय कर्मचारी तो आप लोगों के लिए बड़ी खबर और ज़रूरी खबर है जिसे जानना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो आइए बताते हैं आपको इस खबर के बारे में। नमस्कार दोस्तों, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम है जय कुमार। मैं स्वागत करता हूं आप सबका अपने चैनल सचमुच जानकारी में। केंद्रीय कर्मचारी 8वीं वेतन आयोग के तहत सैलरी बढ़ोतरी को लेकर 20 फरवरी से इंतजार कर रहे हैं। वहीं अब इसी बीच कर्मचारियों के लिए हाई सैलरी को लेकर एक बड़ा अपडेट निकल कर आया है। 8वें वेतन आयोग लागू होते ही केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में 92% की बढ़ोतरी हो सकती है। नए वेतन के तहत कर्मचारियों की सैलरी कितनी हो सकती है, आइए इसके बारे में आंकड़े लगाते हैं। जैसा कि सभी लोगों को पता ही होगा कि सरकार हर 10 साल में नया वेतन आयोग लागू करती है। वहीं नया वेतन आयोग लागू करते ही सरकार सभी कर्मचारियों के मूल वेतन और पेंशन भोगियों की पेंशन की रिवीजन करती है। 8वां वेतन लगते ही 7वां वेतन समाप्त हो जाएगा और इसके साथ ही लाखों कर्मचारी और पेंशन भोगी बढ़ोतरी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। 8वां वेतन आयोग यह नियम निर्धारित सीमा के भीतर ही करेगा। जनवरी 2025 में नए कमीशन के ऐलान के बाद ही अब इसके लागू करने के कार्य को लेकर विभाग ने प्रक्रिया को तेजी लाने के लिए कमर कस ली है। सरकार के द्वारा आयोग की औपचारिक अधिसूचना जारी होते ही 8वां वेतन आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कर दी जाएगी। वहीं सरकार जब भी कोई नया वेतन आयोग लागू करती है उसके हिसाब से ही कर्मचारियों को मिल वेतन और पेंशन भोगियों की पेंशन में बढ़ती महंगाई और अन्य खर्चों के अनुरूप ही बदलाव करती है। 7वां वेतन आयोग जो वर्तमान में चल रहा है यह 1 जनवरी 2016 को लागू हुआ था। 7वें वेतन आयोग की सिफारिश 19 नवंबर 2015 को सौंपी गई थी। 7वें वेतन आयोग के बदलाव इस साल के 1 जनवरी 2025 से प्रभावित हुए थे। 8वां वेतन आयोग 2026 को ही लागू किया जा सकता है, लेकिन अभी तक इसे लेकर कोई कार्य नहीं किए गए हैं और इस बढ़ती मुद्रास्फीति के बीच इसमें देरी ने सरकारी कर्मचारी और पेंशन भोगियों के बीच चिंताएं बढ़ा दी हैं। नए वेतन के तहत बढ़ा हुआ भुगतान फिटमेंट फैक्टर पर निर्भर करेंगे। वहीं वर्तमान में चल रहे 7वें वेतन आयोग के लिए फिटमेंट फैक्टर 2.57 निर्धारित किए गए थे। कुछ आंकड़ों के मुताबिक 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 1.92 से 2.86 के बीच तय किए जा सकते हैं। अगर आयोग 8वें वेतन के लिए 1.92 फिटमेंट फैक्टर को निर्धारित करता है तो इससे कर्मचारियों की सैलरी में बम्पर उछाल देखने को मिल सकती है। वर्तमान समय में 7वें वेतन आयोग के तहत जिन केंद्रीय कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 18,000 रुपये प्रति माह है, ऐसे में अगर सरकार 1.92 फिटमेंट फैक्टर के आधार पर वेतन में इजाफा करती है तो उनकी मिनिमम सैलरी में बढ़ोतरी होकर यह 34,560 रुपये हो जाएगी। वहीं अगर आयोग ने 2.86 फिटमेंट फैक्टर इस्तेमाल करता है तो इसमें कर्मचारियों का वेतन तकरीबन 51,480 रुपये हो जाएगा। आने वाला समय सभी कर्मचारियों के लिए खुशियों की सौगात लाने वाला है। तो यह 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 को ही लागू हो सकता है। शायद अब इसमें देरी शायद ना की जाए, अनुमान यही लगाए जा रहे हैं। तो आज का वीडियो हमारा कैसा लगा? अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं ऐसे ही किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।